चलिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद करें, शरीर को कंफर्टेबली एक पोजीशन में बिठाकर स्टेबल करें, शिथिल करें, स्थिर करें। शरीर को हिलाना नहीं है, आंखें खोलनी नहीं है। तीन बार गहरा लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एफर्टलेसली करेंगे, जोर से नहीं। आज विपश्यना की तरह मेडिटेशन करेंगे, सिर्फ सांस पे फोकस करेंगे। अपने जीवित होने की फीलिंग का एहसास कीजिए। मैं ऐसी आशा करता हूं कि अपने जीवित होने की फीलिंग का एहसास करने का आपको हैबिट हो गया होगा, चलते फिरते पूरे दिन, चाहे पूरे दिन में 15 मिनट ही सही, पर आपको हैबिट हो गई होगी कि अपने जीवित होने को देखना है। आपके शरीर के किसी न किसी अंग में भी अगर आप जीवन को एहसास करें, महसूस करें, तो भी वो अच्छा है। अपने जीवित होने को फील करते रहें। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, आप कुछ ना करें, ये करें तो भी चलेगा। अपने जीवित होने की फीलिंग को महसूस कीजिए। वो सत्य है, सनातन सत्य, वो आप हैं। अपने आप को देख लेंगे तो कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में जो भी आ रहा है परफेक्टली कंफर्टेबल हो जाएंगे आप उसके साथ। आंखें बंद हैं, शरीर स्थिर है, अपने जीवित होने की फीलिंग का एहसास कर रहे हैं। पूरे शरीर में अलग अलग जगह आपके हिसाब से, आपकी जहां इच्छा हो वहां जीवन को लहराते हुए, प्रवाह करते हुए फील कीजिए। नोटिस द फ्लो ऑफ लाइफ इन वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। नोटिस द वाइब्रेशंस in various parts of your body which tell you that that part of the body is alive and you are alive. सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। सांस लेते हुए हवा को नाक के अंदर जाते हुए फील करेंगे। हवा नाक के अंदर जा रही है, उसको फील करेंगे नाक के अंदर से जाते हुए। फील द एयर passing through your nostrils as it goes inside. बाहर आती हुई हवा को भी महसूस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, धीरे धीरे। जिस जिस स्टेप पे मैं हूँ उसी स्टेप पे रहें, आगे ना जाएं। आंखें बंद रखें, शरीर को एकदम स्थिर रखें, हिलाएंगे नहीं। हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। नाक के अंदर से हवा जा रही है और बाहर आ रही है। उस एहसास को, हवा को नाक के अंदर टच होते को और हवा के फ्लो को ऑब्जर्व कीजिए डीप लेवल पर। हवा अंदर जा रही है। It is touching the inner walls of your nostrils as it goes inside and also as it comes out of the inner walls of your nostrils. जितनी गहराई से हवा के फ्लो को नाक के अंदर टच को फील कर सकते हैं, कीजिए। जब तक आप जीवित हैं, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। You will always be breathing till the time you're alive. सांस अंदर जा रही है, सांस के साथ साथ
एनर्जी को अंदर जाते फील कीजिए, क्योंकि यही सांस ऑक्सीजन से भरा हुआ आपके हर सेल में कंबशन करेगा तो ही एनर्जी आएगी। ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन नहीं होगा। कंबशन माने एक ऐसा प्रोसेस जिससे, जैसा जो गाड़ी के अंदर होता है, जिससे गाड़ी चलती है। ज़्यादा बायोलॉजी की डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ऑक्सीजन अंदर जाती है और प्रक्रिया होती है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है हर सेल में। ऑल द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन योर बॉडी आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। हवा आप हमेशा अंदर जाते बाहर आते देख सकते हैं। सांस आप हमेशा लेते रहते हैं। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, सांस का ध्यान रखें और मुझे सुनते रहें। पर कई बार एनर्जी की फीलिंग नहीं आती है, वीकनेस लगती है, लेजीनेस लगती है। खाना खाया होता है तो भी लेजीनेस लगती है। कई बार इच्छा नहीं होती है, अंदर से कमजोरी फील होती है, मन की कमजोरी फील होती है, मन नहीं करता इसलिए नहीं करते। तो ये प्रश्न आता है कि सांस तो ले ही रहे हैं, कंबशन भी हो ही रहा है, खाना भी खाया था, एनर्जी क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो यहाँ ये ध्यान रखें, जहाँ जितना ज़रूरी सांस लेना है, भोजन करना है, उतना ही ज़रूरी मन का स्वस्थ होना भी है। मन स्वस्थ नहीं होगा तो वो एनर्जी होने के बावजूद भी काम नहीं आएगी। मन का स्वस्थ होना ज़रूरी है, मन का भार उतारना ज़रूरी है। अगेन सेम चीज़, मन इच्छाओं के हो जाने से मुक्त हो जाएगा तो सारे भार उतर जाएंगे। मन का भार यही है कि ये इच्छा पूरी नहीं हुई, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। ये जो मन है, इसको मोक्ष यही हेल्प करेगा कि आप इस चीज़ से मुक्त हो जाएं कि भाई जो होगा वो होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। हम अपना एफर्ट 100% देंगे, और ऊपर कहीं तो वही खाते में वो सारा एफर्ट रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी चिंता आगे नहीं करेंगे, वो ऊपर वाले, हमें चिंता नहीं करनी। ऐसा सोचने से, ऐसा विचार करने से मन इतना रिलैक्स हो जाएगा कि ये पूरी की पूरी एनर्जी को आप यूज कर पाएंगे। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। कीप नोटिसिंग द एयर टचिंग द इनर वॉल्स ऑफ योर नॉस्ट्रिल्स। The air is touching the inner walls of your nostrils. हवा अंदर जाते हुए, बाहर आते हुए हवा का टेम्परेचर नोट करने की कोशिश कीजिए। As the air is going inside and it is coming outside. Notice the temperature of the air as it touches the nostril. अंदर जाती हुई हवा थोड़ी सी ठंडी है कंपेयर टू जो हवा बाहर आती है, क्योंकि बाहर वाली हवा शरीर की गर्मी लेकर बाहर आती है। उस टेम्परेचर डिफरेंस को नोटिस करें। हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर आ रही है। क्या बाहर आने वाली हवा का टेम्परेचर अलग है अंदर जाने वाली हवा से? हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर आ रही है। हवा के अंदर जाने और बाहर आने को नोटिस करते रहें। टेम्परेचर के डिफरेंस को नोटिस करते रहें।
आपकी अवेयरनेस इस लेवल की हो जाए कि आप टेम्परेचर के डिफरेंस को इजीली नोटिस कर सकें, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटेंशन है, अटेंशन का लेवल है जिसको और स्ट्रॉन्ग करते रहें, मेंटेन करते रहें। प्रेजेंट मोमेंट में आप कितने अवेयर रह सकते हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल है। वही अवेयरनेस की जब आदत हो जाएगी माइंड को, तो और सब चीज़ों में भी आसपास उतना ही अवेयर और अलर्ट रह पाएगा। आसपास इंस्टिंक्ट्स जो हमारा वाईफाई सिस्टम है वो हमको मिलती ही रहती हैं, पर अभी ध्यान ज़्यादा होने की वजह से और स्ट्रांगली मिलेंगी और हमारा जीपीएस सिस्टम अच्छा काम करेगा। ये इस बारे में हम बात कर चुके हैं। जीपीएस सिस्टम अच्छा काम करने से हमें सही डायरेक्शन लाइफ में मिलती रहेगी। हमारा मन पास्ट और फ्यूचर में घूमता रहेगा, तो प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे सॉल्यूशंस हम मिस कर देंगे। वो सॉल्यूशंस हमको ऊपर वाला वाईफाई सिस्टम के थ्रू, इंस्टिंक्ट्स के थ्रू देता ही रहता है, और वही हमारा जीपीएस सिस्टम है। इंस्टिंक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में और ज़्यादा इंटेंसली रहना पड़ेगा। जितना ज़्यादा इंटेंसली प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए डायरेक्शंस मिलना इजी रहेगा ऊपर से। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। चाहे वो आप जीवन को फील करें, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सीसीटीवी की तरह अपने आप को देखें, चाहे अपने आप को सांस लेते हुए देखें और सांस के फ्लो को नोटिस करें। कुछ भी करें, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में पूरे दिन में 15 मिनट भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उतना से स्टार्ट करें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। टीवी देखते हुए अपने आप को देखें। टीवी में देखते हुए कोई इमोशन क्रिएट हो रहा है तो भी अपने आप को देखें, बिल्कुल जज ना करें। बस एक सीसीटीवी की तरह देखते रहें अपने आप को। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out। मन के कॉन्टेक्स्ट में ये एक्टिविटी बहुत बोरिंग एक्टिविटी है, इसलिए चांसेस ज़्यादा हैं इस एक्टिविटी में मन यहाँ वहाँ भाग जाए। बिल्कुल स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। जितनी बार याद आए मन को वापस ले आए। सांस को आते जाते देखना मन के लिए सबसे बोरिंग काम है, पर सबसे ज़्यादा अटेंशन इस मोमेंट में लेके आने के लिए ये एक्टिविटी सबसे ज़्यादा बढ़िया है। तो ये आपकी चॉइस रहेगी, बिकॉज आपका मन आपको यहाँ से दौड़ाता रहेगा और बोलेगा ये वाली मेडिटेशन में मज़ा नहीं आया। पर आप ध्यान रखें, जितना भी बोरिंग है, असर इसमें सबसे ज़्यादा है। हम जो भी मेडिटेशन करते हैं, भले रात वाली मेडिटेशन जो हम बहुत इंटेंस करते हैं, उससे भी ज़्यादा ये मेडिटेशन आपको प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करेगी। और एक बार आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने से क्या फ़ायदे हैं, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये मेडिटेशन भी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेजेंट मोमेंट में बने रहें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। अपने जीवित होने की फीलिंग का एहसास करें। अपने जीवित होने की फीलिंग का एहसास करें। सांस लेते हुए एहसास करें कि मैं जीवित हूँ, तभी सांस ले पा रहा हूँ। अपने जीवित होने के प्रमाण को एस्टैब्लिश कीजिए। Try to prove yourself instead of taking it for granted that you are alive. अपने आप को प्रूव करते रहें, हर बॉडी पार्ट में अपने जीवन को ढूंढते हुए कि मैं जीवित हूँ। प्रूव करते करते आप अपने आप को
इस शरीर से अलग देख पाएंगे। कीप प्रूविंग योरसेल्फ दैट यू आर अलाइव। समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 3 बार गहरा लंबा सांस लेंगे, एफर्टलेसली गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। तीन बार और लेंगे और सांस के अंदर आने और बाहर जाने को भी नोटिस करेंगे। थोड़ा देर ऐसे ही बैठेंगे और अपने अंदर होती हुई मन की चंचलता को सिर्फ सीसीटीवी की तरह नोटिस करेंगे। इस मूवमेंट में, सिर्फ इस मूवमेंट में जो भी आपको दिख रहा है उसको नोटिस करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो थॉट्स का मूवमेंट हो, चाहे वो आजू बाजू की आवाजें हो। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को, हाथों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे। धीरे धीरे आंखें बंद रखेंगे। गर्दन को लेफ्ट राइट लेके जाएंगे। धीरे धीरे शरीर को थोड़ा सा हिलाएंगे और धीरे से आंखों को खोलेंगे। मौन रखने की कोशिश करेंगे। मैं हर रोज बोल रहा हूँ, आधा घंटा मिनिमम मौन रखने की कोशिश करें। घर वालों को बताएं कि आधा घंटा आप मौन में रहेंगे आफ्टर मेडिटेशन। एकदम से बोलना शुरू करेंगे, जितना भी कुछ क्रिएट किया है सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे उसको बॉडी में सेटल हो जाने दीजिए। धीरे धीरे अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए डेली एक्टिविटीज में, एंड फिर पूरा दिन जैसा बीतता है वैसा बिताइए। सीसीटीवी को ना भूलें। Thank you very much. Have a very good day. Namaste.